माय डियर कमांडोज, इस सेशन में हम देखेंगे पावरफुल कंसेप्ट ऑफ सीपीआर। वैसे ये पार्ट 2 बोल सकते हैं, इसके पहले एक वीडियो हमने सीपीआर पे ऑलरेडी डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी जाके हम आप देख सकते हैं। पावरफुल कंसेप्ट या कोई भी आदमी हो या कंसेप्ट हो, पावरफुल कब होता है? जब उसके रिलेशनशिप पावरफुल होते हैं, जब उसके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। तो इसी तरीके से सीपीआर के भी रिलेशनशिप हमें चेक करने पड़ेंगे। उसके पहले मैं एक फास्ट में आपको ओवरव्यू देता हूं कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हाउ टू अप्लाई कमांडो सीपीआर कैसे अप्लाई करना है, उसका कोड टेलीग्राम पे है, वो लेके किस तरीके से अप्लाई करना है चार्ट पे, वो हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था और इसके सारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे थे। इसके लिए आपको वो वीडियो एक बार जाके दोबारा से चेक करना है और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उसमें हमने बहुत बारीकी से कुछ चीज़ें और भी डिस्क्राइब करी थी और लाइव मार्केट में जाके भी हमने चेक करा था, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआर टू नैरो तो मुंह देगा, प्यारो सीपीआर वाइड तो मार्केट जाएगा साइड। इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हमने देखे थे। तो माय डियर कमांडोज, इस वीडियो में हम रिलेशनशिप ऑफ सीपीआर देखेंगे। पहला रिलेशनशिप अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हायर वैल्यू इज इक्वल टू बुलिश, राइट। जो प्रिंसिपल था हमारा, जिस तरीके से यहाँ पे सीपीआर हम देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे ये सीपीआर के ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इस तरीके से सीपीआर की अगर वैल्यू हायर होती जाएगी तो वो मार्केट बुलिश समझा जाएगा, राइट। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। लोअर वैल्यू यानी बेरिश, राइट। तो ये यहाँ पे जितना ये देखिए कितना रेजिस्टेंस कर रहा है फिर गिर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है फिर गिर रहा है। तो ये लोअर वैल्यू सीपीआर है, इसका मतलब मार्केट बेरिश में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है ओवरलैपिंग हायर वैल्यू यानी मॉडरेट बुलिश। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये देखिए ये जो सीपीआर आपको दिख रहा है इसके बीच में से ये ओवरलैपिंग हायर वैल्यू यानी यहाँ पे ओवरलैप किया है। ये पिछले दिन के सीपीआर को इसने ओवरलैप किया है लेकिन ऊपरी साइड के ऊपर। तो इसका मतलब है कि मॉडरेट बुलिश है, राइट। ये थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमें अंदाज़ा लगाना है कि पिछले दिन के सीपीआर के बीच में वो सीपीआर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मॉडरेटली बुलिश हो सकता है। ओवरलैपिंग डाउन साइड, अभी ये देखिए ये सीपीआर है तो ये इसके बीच में गया है ये दूसरे दिन का सीपीआर, लेकिन कैसे ओवरलैप किया है? लोअर वैल्यू। तो ये लोअर साइड को ओवरलैप किया है तो ये मॉडरेटली बेरिश रहता है। तो ये जिनको पता है, राइट, थर्ड वेव ट्रेडर वगैरह जिन्होंने किए हैं या मार्केट मूड स्ट्रेटजी या आप जो भी किया है, अगर कौन सा भी कोर्स किया होगा चार्ट कमांडो ऐप पे आपने, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे वेव फिफ्थ आएगी, राइट। ये पिछला वाला भी चार्ट हम देख रहे थे, तब से ये लास्ट मूव यानी ये वेव फिफ्थ बाकी होता है, राइट। यहाँ पे जाएंगे तो ये लास्ट मूव। तो ऐसे छोटे मोटे सीक्रेट आप भी पॉइंट ढूंढिए और उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू यानी ये मॉडरेटली बेरिश है माय डियर फ्रेंड। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे इनसाइड वैल्यू ट्रेंडिंग डे, अगर सीपीआर ये पिछले दिन का सीपीआर है और इसके इनसाइड में यानी अंदर ये पूरा का पूरा अंदर एंगल्फ हो जाता है, पूरा का पूरा ये पिछले दिन का सीपीआर है, ये आज का सीपीआर है, अगर इसके अंदर इनसाइड वैल्यू हो रहा है तो ये ट्रेंडिंग डे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी थर्ड वेव अगर खाना है आपको तो ये सीपीआर है और इसके अंदर आ रहा है तो ये फिर आपको एक बहुत अच्छा मूव देगा। तो ये ट्रेंडिंग डे रहेगा। ये नोट डाउन करके रखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, पिछले कुछ पुराने चार्ट नए चार्ट लाइव मार्केट में देखते रहिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आउटसाइड रेंज बाउंड डे, यानी ये क्या है? ये समझो पिछले दिन का सीपीआर है और ये आज का सीपीआर है तो ये आउटसाइड हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये सीपीआर नैरो है यहाँ पे छोटा सा और इसके बाहर इसको एंगल्फ किया है तो यहाँ पे ये नैरो रेंज बाउंड डे हो चुका है। तो ये ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे अनचेंज्ड, अगर सीपीआर जो पिछले दिन का सीपीआर इतना है ये है और ये आज का सीपीआर ये है, ये बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब है, यानी एग्जैक्ट नहीं थोड़ा बहुत बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि रेंज बाउंड डे रहेगा।
ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। तो इस तरीके से ये अलग अलग सारे एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये रिलेशनशिप्स को हायर वैल्यू रहेगी तो बुलिश रहेगा मार्केट, राइट। इसमें से ये CPR है, ये हायर वैल्यू, ये थोड़ा सा इसमें ओवरलैप हुआ, हायर हो गया, तो इसका मतलब है ये बुलिश वैल्यू हो गई, राइट। ये लोअर वैल्यू यानी ये इसके दूसरे दिन का इसके नीचे जा रहा है, ओवरलैप करके नीचे जा रहा है, तो ये बेरिश वैल्यू हो गई। तो ओवरलैपिंग हायर वैल्यू मॉडरेट बुलिश, राइट। ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू तो वो मॉडरेट बेरिश रहता है। इनसाइड वैल्यू ट्रेंडिंग डे रहता है, आउटसाइड वैल्यू रेंज बाउंड डे रहता है, और एंड लास्ट अनचेंज्ड अगर रहेगा सेम ये भी CPR और ये भी CPR सेम है तो ये रेंज बाउंड डे रहेगा। तो ये प्रैक्टिस करिए, इसके 5-5 चार्ट निकालिए हर रूल के, और चार्ट कमांडो homework@gmail.com पे भेजिए, राइट। तो हम चेक करके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर कुछ सीखना है तो चार्ट कमांडो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए या chartcommando.com को ज़रूर विजिट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्ट करना है, SIP SWP कुछ भी करना है तो शाश्वत ग्रोथ ऐप को भी विजिट कर सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ।